नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। घटिया आदमी हमेशा घटिया बात करेगा। आज इस वीडियो में बताऊंगा एक ऐसे घटिया कवि की जिसने अपनी घटिया बातों से इस देश का मान मर्यादा सब कुछ ताक पे रख दिया है, और अब तो भगवान को लेकर भी ये घटिया आदमी अपना घटिया रूप दिखाने लगा है। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा इस घटिया आदमी की राजनीति, जिसका नाम है मनोज मुंतशिर। आजकल देश में हर बात पर राजनीति होने लगी है, फिर वो चाहे फिल्में हो, गाने हो, या फिर गानों में पहनी गई ड्रेस। सब जगह राजनीति ने अपने पैर पसार दिए हैं। कभी किसी फिल्म के नाम को लेकर विवाद छिड़ जाता है, तो कभी गाने को लेकर, या फिर कभी गाने में हीरो हीरोइन की ड्रेस को लेकर। और यही वजह है कि अब फिल्में और गाने भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनकर रह गए हैं। आलम यह है कि हर चीज को धर्म से जोड़ दिया जाता है। अगर कोई किसी रंग के कपड़े पहन ले तो वो एक धर्म का अपमान हो जाता है, लेकिन खुद एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाकर चुनावी सभाओं में वोट भी मांग लो तो वो धर्म के लिए लड़ाई लड़ना हो जाता है। यह है इस देश के सत्ताधीशों की हिपोक्रेसी और प्रोपेगेंडा का एजेंडा। पूरे देश में हिंदू धर्म का ठेका लिए फिरने वालों की ही जब अपने धर्म की, अपने आराध्य और ईश्वर की अवहेलना करने लगते हैं और उनका मजाक बनाते हैं, तो वो धर्म का अपमान नहीं होता, और ना ही तब किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला है तो क्या। दरअसल सिनेमा घरों में साल 2023 की सबसे बहुप्रतीक्षित और हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई। इस फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज बना हुआ था। हालांकि जितनी ज़्यादा चर्चा इस फिल्म को लेकर थी, उतना ही ज़्यादा विवाद भी इस फिल्म को लेकर शुरू से ही मचा हुआ था। क्योंकि पहले ये फिल्म पिछले साल आनी थी, लेकिन फिल्म के ट्रेलर में रावण का लुक और कई चीज़ें ऐसी थी जिनको लेकर काफ़ी आलोचना की गई। नतीजा ये हुआ कि फिल्म मेकर्स ने इसकी रिलीज को टाल दिया। अब काफ़ी मशक्क़त के बाद एक भारी भरकम बजट के साथ आदि पुरुष ने कल सिनेमाघरों में दस्तक दे दी। इस फिल्म को हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि इसकी कहानी रामायण से प्रेरित थी, और ये कहानी है हम सबके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम की। फिल्म के प्रमोशन के दौरान जय श्री राम और हिंदू धर्म का काफ़ी प्रचार किया गया। कुल मिलाकर फिल्म को पूरी तरह से हिंदू धर्म की आस्था और धार्मिकता से जोड़कर रख दिया गया। इतना ही नहीं, हर सिनेमाघर में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व कर दी गई। जाहिर है ये नाटक इसलिए किया गया जिससे फिल्म हिट हो। हर जगह प्रमोशन में फिल्म की बात कम, भगवान राम, रामायण और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की बात ज़्यादा की गई। शायद इसके पीछे मकसद एक प्रोपेगेंडा को सेट करके फिल्म को बड़ी हिट बनाना था, क्योंकि वर्तमान समय में हिंदुओं को लेकर हर क्षेत्र में काफ़ी उत्सुकता है, राजनीति में बहुत उत्सुकता है, और धर्म के नाम पर इस देश में कुछ भी किया जा रहा है। और भगवान राम का सहारा लेकर तो लोग सत्ता तक पहुंच जाते हैं। बजरंगबली अब राजनीतिक मंचों पर आ गए हैं। ऐसे में आदि पुरुष के मेकर्स ने भी हिंदू प्रोपेगेंडा तैयार करके इसको भुनाने की पूरी कोशिश की है। फिल्म के ट्रेलर में ही भगवान राम की भूमिका निभा रहे एक्टर प्रभास लंका में भगवा ध्वज फहराने की बात करते हुए दिखाई दिए, और वो प्रभु श्री राम की तरह नहीं बल्कि एक राजनेता की तरह सभा को संबोधित करते हुए भी दिखे। खैर, ये भगवा ध्वज और अयोध्या में प्रमोशन ये सब किस लिए हो रहा था, ये तो हर किसी को भली भांति समझ आ रहा है। एक भारी उत्साह और जोश के बीच जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो तुरंत ही ट्विटर समेत पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये फिल्म ट्रेंड अपनी अच्छी कहानी या अच्छे डायलॉग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी कमियों को लेकर कर रही है। इस फिल्म को देखकर वापस लौटे तमाम लोगों की कहानी, इसके बीएफएक्स, एक्टिंग सभी से पूरी तरह निराश होकर आए। लेकिन फिल्म में अगर सबसे ज़्यादा किसी बात की आलोचना हो रही है तो वो है फिल्म के डायलॉग। एक माइथोलॉजी और एक आस्था के सबसे बड़े केंद्र प्रभु श्री राम व रामायण पर आधारित फिल्म में
जिस तरह के डायलॉग लिखे गए हैं वैसे तो 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती के भी फिल्मों में नहीं होते थे। आपको कुछ डायलॉग्स का उदाहरण देख के बता रहा हूँ जो हनुमान जी लंका दहन के समय कहते हैं। शर्म आएगी आपको ये डायलॉग सुन के। हनुमान जी कहते हैं, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। तो वहीं एक और डायलॉग है, बोल आया हूँ लंका में कि हमारी बहन को उठाने वाले की हम लंका लगा देंगे। सुना आपने? ये डायलॉग है रामायण पर आधारित एक भक्तिमय फिल्म के, और जो फिल्म आए गए हैं हनुमान जी पर। ये तो सिर्फ उदाहरण हैं, ऐसे कई डायलॉग हैं इस फिल्म में जो इसी तरह के हैं। क्या ये हमारी आस्था का अपमान नहीं है? क्या ये हनुमान जी के इस तरह के डायलॉग कहलवाने में हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है? या अब हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रही है? या फिर हमारी भावनाओं को ठेस सिर्फ भगवा रंग की बिकनी पहनने से पहुंच रही है? जबकि आदि पुरुष तो बनी ही रामायण पर है और इसमें कहानी प्रभु श्री राम, माता सीता और उनके भक्त हनुमान जी की दिखाई गई है। लेकिन आपको पता है ऐसे निम्न स्तर के डायलॉग लिखे किसने हैं? हम आपको बता दें, ये घटिया और गिरे हुए डायलॉग लिखे हैं खुद को बहुत बड़ा हिंदू, देशभक्त, राम भक्त और बहुत ही धार्मिक बातें करने वाले चोर और घटिया कवि मनोज मुंतशिर ने, जिनका पूरा नाम है मनोज शुक्ला। यही वो शख्स है जो अक्सर मुगलों और मुसलमानों को उल्टा सीधा नफरत भरी बातें बोलता रहता है, जिसको मुगलों और आज के देश के मुस्लिमों के बीच अंतर नहीं पता। यही वो गिरा हुआ शख्स है जो प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, और साफ शब्दों में कहूँ तो ये साहेब और भाजपा का बिकाऊ पिट्ठू है। ये वही भाषा बोलता है जो साहेब और भाजपा बोलती है। इतना ही नहीं, खुद को बहुत बड़ा हिंदू धर्म का रक्षक और राष्ट्रकवि कहने वाले इस शख्स पर गाने और कविताओं को चोरी करने का भी आरोप है। इन साहेब ने अपनी किताब में ही एक विदेशी राइटर की कविता को चोरी कर उसका अनुवाद कर अपनी किताब में अपने नाम से छाप दिया था। तो यह है इन घटिया साहेब की असलियत। अब ऐसे चोर कवि से एक पौराणिक ग्रंथ पर आधारित फिल्म की कहानी और उसके डायलॉग लिखवाने की क्या जरूरत थी, जिसकी खुद की विचारधारा और भाषा शैली इतनी गंदी, इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया है, तो वो डायलॉग भी ऐसे ही घटिया लिखेगा। वहीं आपको B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत की याद होगी। घर घर में देखा जाता था महाभारत। आपको पता है इसका डायलॉग किसने लिखे थे? उस महाभारत के सारे डायलॉग लिखने वाले का नाम था डॉक्टर राही मासूम रजा। एक एक डायलॉग कितना अच्छा था, बिल्कुल आप सोच कर देखिए। क्या आज के वक्त में महाभारत या रामायण में डॉक्टर राही मासूम रजा इस तरह के डायलॉग लिख सकते थे? या फिर जैसे डायलॉग आदि पुरुष में हनुमान जी बोल रहे हैं, अगर वो डायलॉग डॉक्टर राही मासूम रजा या किसी और मुस्लिम राइटर ने लिखे होते तो अब तक सोशल मीडिया से लेकर देश की पूरी राजनीति में सुनामी आ चुकी होती। हर कोई बाइकआउट कर रहा होता और कोस रहा होता, तो कहीं राइटर का मुगलों से कोई कनेक्शन निकाल दिया गया होता। लेकिन अब जब ये डायलॉग एक हिंदू ने, वो भी ब्राह्मण और खुद को बहुत बड़ा हिंदू ज्ञाता, विद्वान, राष्ट्रभक्त और राम भक्त बताने वाले मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं, तो देश में ना राजनीति उबाल मार रही है और ना ही हिंदुओं के ठेकेदार बने बैठे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। वैसे सिर्फ संवाद यानी डायलॉग ही नहीं, बल्कि फिल्म में कई तथ्यों से भी पूरी तरह से छेड़छाड़ की गई है। फिल्म में मेघनाथ का किरदार टेटू रखाए हुए है, वहीं सोने की लंका में रहने वाले रावण की लंका काली हो गई है और इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी काले कपड़े पहनकर घूम रहा है। उसके बाल और दाढ़ी आज के वक्त के किसी लोफर लड़के की तरह दिख रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र रामायण और हर हिंदू के आराध्य प्रभु श्री राम की कहानी पर आधारित इस फिल्म में पूरी तरह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है और भगवान हनुमान, प्रभु श्री राम और पूरी रामायण को ही एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? यानी दूसरे पर प्रोपेगेंडा का आरोप लगाने वाले और खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताने वाले मनोज मुंतशिर और आदि पुरुष के निर्देशक ओम राव जैसे लोग खुद हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, ये वही ओम राउत और मनोज मुंतशिर हैं जो देश के हुक्मरानों के निर्देश पर प्रोपेगेंडा फिल्में तैयार करते हैं। यही वो मनोज मुंतशिर है जो मुगलों को डकैत बताता रहता है और हमेशा मंच से हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का काम करता रहता है। बहुत घटिया इंसान है, हर बात को सांप्रदायिक रंग देने का काम करता है,
खुद को बहुत बड़ा विद्वान, संस्कृत का ज्ञाता और राष्ट्रकवि कवि बताने वाले मनोज मुंशियल ने खुद ये लो फ्लो वाले डायलॉग लिखे हैं और भगवान और पूरे हिंदू धर्म की भावनाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। वही ओम राउत हैं जिन्होंने साल 2020 में एक और प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। इस फिल्म में भी भगवा रंग, भगवा ध्वज इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हिंदू धर्म को लेकर एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था और फिल्म की असली कहानी पर आधारित बताकर इसमें काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था। यानी हुक्मरानों के एजेंट ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म को बनाते हैं और उसके नाम पर हिंदू धर्म और धार्मिक भावनाओं की बातें करते हैं, लेकिन खुद ही हिंदू धर्म का मजाक बनाकर रख देते हैं। ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट अभिनेता हैं जो पीएम मोदी से पूछते हैं कि क्या आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर। उन्होंने भी कई प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई हैं और साहेब की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसका इनाम भी उन्हें मिला कि उन्हें नेशनल अवार्ड दे दिया गया, वो भी उस फिल्म के लिए जो ना तो हिट हुई और ना ही उसमें कोई एक्टिंग करनी थी। इन साहेब ने भी भगवान राम का इस्तेमाल करने की कोशिश की और एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई राम सेतु। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी, किसी ने भी पसंद नहीं की। तो वही हिंदुओं को लुभाने के लिए एक और प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई गई, हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इस फिल्म में भी असली तथ्यों से काफ़ी छेड़छाड़ की गई और ऊपर से फिल्म में पृथ्वीराज चौहान बने अक्षय कुमार को लोगों ने एकदम पसंद नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। ऐसे कई प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों निर्माता, निर्देशक, अभिनेता हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, जो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं, फिर वो चाहे कश्मीर फाइल वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री हों, इंदु सरकार और इंडिया लॉकडाउन जैसी फिल्में बनाने वाले मधुर भंडारकर हों, या फिर केरला स्टोरी बनाने वाले सुदीप्तो सेन हों, या फिर 72 हूरो नाम की फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले सरकार के चाणक्य बनने वाले मानसिक दिवालिया अशोक पंडित हों। इन सब का काम है सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्में बनाना और एक दूसरे के धर्म या धार्मिक भावनाओं पर आघात करना। लेकिन दुख तब होता है जब खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानने वाले और बहुत बड़े राम भक्त और राष्ट्र भक्त कहने वाले अपने ही धर्म का मजाक उड़ाएं। आखिर इस तरह के गिरे हुए स्तर के डायलॉग रामायण और प्रभु श्री राम पर आधारित फिल्मों में बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। पूरी रामायण का मजाक बनाकर रख दिया है। आप भी फिल्म देखिएगा और तब आपको एक एक कदम पर एहसास होगा कि रामायण और हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम के साथ क्या किया जा रहा है। अपने प्रोपेगेंडा के चक्कर में धर्म के ठेकेदार बने बैठे लोग ही आखिर क्यों अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या इनको ये बनाते समय बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि अपने आप सिर्फ भगवा बिकनी पर इनकी भावनाएं आहत हो जाती थी और अब खुद हनुमान जी से ऐसे डायलॉग बुलवा रहे हैं, पूरी रामायण का मजाक बनाकर रख दे रहे हैं, तब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होगी। और ये फिल्म रामायण पर नहीं बल्कि वर्तमान परिदृश्य में सत्ता में बैठे लोगों का एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनकर साबित हो रही है। वर्णन एक सौम्य शांत व्यक्तित्व व मधुर वक्ता के रूप में देखा हुआ सुना है। हमने हर जगह भगवान राम को इसी तरह सुना है, लेकिन आदि पुरुष फिल्म में भगवान राम को इतना अधिक एग्रेसिव दिखा दिया गया है। आखिर ये लोग अपने प्रोपेगेंडा के चक्कर में भगवान राम के व्यक्तित्व को क्यों बदलने में लगे हैं। एक त्यागी, तपस्वी, शांत और सौम्य व्यक्तित्व को अपने फायदे के लिए क्यों इतना गलत दिखा रहे हैं। जिन श्री राम ने अपने वचन का पालन करने के लिए अपने पूरे राज और सिंहासन को त्याग दिया, उन प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके ये चंद राजनीतिक और प्रोपेगेंडिस्ट लोग अपनी सियासत और किस्मत को चमकाना चाहते हैं। आदि पुरुष में दिखाए गए दृश्य, इसकी कहानी, उसके संवाद हमारी आस्था, हमारे आराध्य, हमारी संस्कृति और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। शायद यही वजह है कि फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी टी सीरीज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म से संबंधित पोस्ट डिलीट करनी शुरू कर दी है। शायद दर्शकों की तरह उन्हें भी धोखे में रखा गया और रामायण पर आधारित एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ी फिल्म को बनाने के बहाने एक प्रोपेगेंडा फिल्म सेट करके तैयार कर दी गई। फिलहाल अब इस फिल्म को बैन करने की, प्रतिबंधित करने की मांग हो रही है, लेकिन ताज्जुब यह है कि बायकॉट गैंग जिसकी भावनाएं बिकनी पर धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती थी, वो हनुमान जी के इस तरह के संवाद और हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र रामायण से छेड़छाड़ किए जाने पर पूरी तरह से खामोश है। ये है बायकॉट गैंग की असलियत। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे कुछ राज्यों में चैनल हैं, 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।
हैं।